आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑर्थो के अंदर अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है इंजरीज टू मसल्स एंड टेंडन। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो अपन ने पहले की वीडियोस में पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है। जो फ्रैक्चर होता है उस कारण से अपनी बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में अपन पढ़ रहे हैं करके। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर को अब यहाँ पर तीन तरह से क्लासिफाई किया है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड उसके बाद आता है लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का मतलब हुआ है होता है जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है उसी टाइम अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे उसे अपन कहते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। तो अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंजरीज टू मसल्स एंड टेंडन, वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब ये अपन को हाथों हाथ देखने को मिलेगा थोड़े टाइम बाद ही। अर्ली कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जो अपन को एक दो दिन बाद जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो, उसके बाद होता है लेट कॉम्प्लिकेशन जो कि अपन को कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं इंजरीज टू मसल्स एंड टेंडन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम डिग्री ऑफ डैमेज टू मसल्स एंड टेंडन अकर्स विथ मोस्ट फ्रैक्चर। जो कि फ्रैक्चर होता है उस कारण से अपन को मसल्स और टेंडन की इंजरीज देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर फ्रैक्चर के कारण यहाँ पर अपन को डैमेज देखने को मिलता है। इट में रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कॉजिंग द फ्रैक्चर जैसे कि एक्स और फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द फ्रैक्चर बोन। तो ये जो मसल्स एंड टेंडन क्या होता है पहले अपन देखते हैं कि मान लो ये अपनी एक बोन है, यहाँ पर मसल्स लगी हुई रहती है ना, बोन के ऊपर मसल्स लगी होती है। जो ये वाला जो पार्ट होता है उसे अपन टेंडन कहते हैं। मतलब जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच होती है उस वाले पार्ट को अपन टेंडन कहते हैं। तो अगर ये बोन का फ्रैक्चर होगा तो उसके कारण से मसल्स और टेंडन की भी इंजरी या फिर अपन को डैमेज देखने को मिल सकता है। तो अपन यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इसकी इंजरी अपन को किस कारण से देखने को मिलेगी, या फिर मान लो किसी ने एक्स या कुल्हाड़ी से मारा है तो उस कारण से मसल्स और टेंडन के अंदर डैमेज हो सकता है, या फिर जो बोन का जो शार्प एज होता है उस कारण से भी फ्रैक्चर होने के बाद मसल्स और टेंडन का डैमेज हो सकता है। ठीक है, ऑफ्टन दिस इंजरीज आर ओवरशैडोज्ड बाय मोर alarming fracture and are detected only late when the joint distal to the fracture becomes stiff and deformed due to scarring of the joint muscles। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि जो कि ज़्यादा मोर फ्रैक्चर होते हैं, मान लो कोई बड़ा सा कोई फ्रैक्चर हो गया, अपनी किसी बोन का फ्रैक्चर हो गया तो उसके ऊपर ही ध्यान जाएगा। मसल्स और टेंडन की जो इंजरीज होती है इसके ऊपर बाद में ध्यान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वो हाइड हो जाता है किसी मोर अलार्मिंग फ्रैक्चर के कारण वो इंजरीज। तो इसका जो लेट अपन इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, हाथों हाथ डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि सबसे पहले तो ध्यान जाता है फ्रैक्चर के ऊपर। तो ये लेट डिटेक्ट हो पाता है, वो भी कब होता है जब जॉइंट डिस्टल टू द फ्रैक्चर बिकम्स स्टिफ एंड डिफॉर्म्ड। जब जो फ्रैक्चर है वो डिफॉर्म और स्टिफ बन जाता है उसके बाद उस चीज़ पर ध्यान जाता है कि हाँ यहाँ पे मसल्स और टेंडन की इंजरी या फिर वहाँ पर डैमेज हुआ है, स्कैनिंग ऑफ द इंजर्ड मसल्स। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। Rest to the injured muscles and analgesics is enough in case with partial rupture। जब अगर मान लो पार्शियल रप्चर हुआ है, यहाँ पे पार्शियल रप्चर की बात हुई है, तो यहाँ पर जो मसल्स की इंजरी हो गई है उस वाले पार्ट को अपन रेस्ट करने के लिए देंगे। मतलब उस मसल से ज़्यादा वर्क नहीं कराएंगे, उसको रेस्ट कराएंगे और एनाल्जेसिक देके भी अपन पार्शियल रप्चर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंप्लीट रप्चर हो जाता है तो क्या करेंगे, अ कंप्लीट रप्चर रिक्वायर्ड रिपेयर, तो अपन को इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर तो रेस्ट दे के एनाल्जेसिक दे के अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन को कंप्लीट रप्चर हो गया तो ऐसे कैसे ठीक हो पाएगा, तो उसको अपन को रिपेयर करना पड़ेगा उस मसल्स और टेंडन को। रियली इफ रप्चर ऑफ टेंडन और मसल्स इज डिटेक्ट लेट, रिकंस्ट्रक्शन मे बी रिक्वायर्ड। अगर ये लेट डिटेक्ट हो पाते हैं, अपन ने देखा था कि लेट डिटेक्ट होते हैं, तो अगर लेट डिटेक्ट होते हैं ये टेंडन और मसल्स की इंजरी या फिर जो भी रप्चर हुआ है इसके अंदर, तो उसके अंदर अपन को रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये असेंशियल हो जाता है, मतलब ये रिक्वायर्ड होता है उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक रेस्ट दे के, रिपेयर करके और रिकंस्ट्रक्ट करके। तो ये था इंजरी टू मसल्स एंड टेंडन।